अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक चौड़ी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसमें कोई उरेब वगैरह नहीं है। पहले इस पट्टी को एक साइड से इस तरह से फ़ोल्ड किया है, फिर दूसरी साइड से आयरन की मदद से हमने इस पट्टी को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर देंगे और यहाँ पर हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चलाना है। जब आप पट्टी को आयरन करते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है और सिलाई में बहुत ज़्यादा नफासत आती है। तो यहाँ पर हमने भी अपनी पट्टी को आयरन करके सेट किया था। सिलाई हमारी चल गई है। अब यहाँ पर हम अपनी पट्टी को थोड़ा सा आयरन कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने 5 इंच लंबी एक पट्टी ली है। अब हमने यहाँ पर 5 इंच के साइज़ की एक के बाद एक पट्टियाँ जो हैं इनको कट करते जाना है। यानी कि एक पट्टी को आप कट कर लें, बाद में एक के ऊपर एक को रखते जाएं और इसी तरह से टोटली जो पट्टियाँ हैं उनको कट कर लेंगे। तकरीबन 12 से 13 जो पट्टियाँ हैं उनको हमें इसी तरह से एक ही साइज़ में कट करना होगा। तो यहाँ पर टोटली पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब हमने एक पट्टी को इस तरह से सेंटर से बिल्कुल सेंटर से इस तरह से हाथों की मदद से डबल फोल्ड करना है। जब हाथों की मदद से फोल्ड करते हैं तो एक निशान आ जाता है। अब पहले इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सारी पट्टियों को ना इसी तरह से आयरन कर लेंगे। आयरन करते हैं तो डिज़ाइन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। अब पट्टी की लुक दोनों साइड से आप चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह से टोटली जो पट्टियाँ थी उनको मैंने आयरन कर लिया था अच्छे से। डिज़ाइन जो आपका 10 से 15 मिनट में बनता है वो 5 मिनट में रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर हमने एक पेपर के ऊपर इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाया और इसकी दोनों साइड पे हमने किनारे किनारे सिलाई को चला लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई लंबाई आप देख सकते हैं 3.5 इंच है। चौड़ाई इसकी इतनी है जितनी कि हमारी ट्राउज़र के बॉटम की चौड़ाई होगी। सेंटर में हमने एक बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है, यानी कि इस पेपर का हाफ करके। अब हमने यहाँ पर सेंटर में अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेट किया है। पहले डिज़ाइन को इस तरह से एक साइड से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर किनारे की सिलाई को चला लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हमने इस पट्टी को इसी तरह से ऊपर वाली साइड से फोल्ड करना है, इस तरह से बिल्कुल वी शेप में। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सा जो डिज़ाइन है ये रेडी होना शुरू हो जाएगा। तो एक के बाद एक पट्टी को हमने इसी तरह से स्टिच करते जाना है। डिज़ाइन ज़रा आप चेक कर लें और इसकी खूबसूरती भी। अब यहाँ पर एक के बाद एक पट्टी को मैंने इसी तरह से सेट करना है और पहले एक साइड से इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई को चला लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा डिज़ाइन को बना रहे हैं, आपको इस तरह के डिज़ाइन मुश्किल लगते हैं, तो आपने एक काम करना है कि जिस तरह से मैंने लाइनिंग वाला पेपर लिया है ना, इस तरह का आप पेपर इस्तेमाल किया करें। इस तरह से आपको अपना डिज़ाइन बिल्कुल आपका सीधा बनेगा, बिल्कुल सेंटर में बनेगा और बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से आपका जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। अब एक के बाद एक पट्टी को हमने इसी तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर पट्टियों का सेंटर मार्जिन हमने सेम रखना है, यानी कि अगर आप आधे इंच का गैप देना चाहते हैं तो आधे इंच का दे सकते हैं। अगर आप 1 इंच का गैप देना चाहते हैं तो 1 इंच का भी दे सकते हैं। पहले पट्टी को रख के अच्छे से इस तरह से सेट कर लें, फिर इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लें। तो एक के बाद एक पट्टी के ऊपर मैंने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए अपना जो डिज़ाइन है उसको रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन तकरीबन रेडी हो गया है। अब हमने एंड वाला जो डिज़ाइन है इसको किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, इस तरह से पट्टी को बिल्कुल सेंटर में सेट किया है, यानी कि जिस तरह से हमने बाकी का डिज़ाइन लगाया है ना, सेम वही मेथड है। कोई ज़रा भी आपने अपने डिज़ाइन को ऊपर नीचे नहीं करना और इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर पट्टी देखें कितनी खूबसूरत सी हमारे पास रेडी हो गई है। अब जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना यहाँ पर पट्टियों का, उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेना है, यानी कि अपना जो डिज़ाइन है उसको दोनों साइड से मैंने नीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी ली है, इसमें भी कोई उरेब वगैरह नहीं है। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं तकरीबन 2.25 इंच है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से अपने डिज़ाइन के नीचे वाली साइड पे रखते हुए सेट करना है और इसके ऊपर हमने सिलाई को चलाना है। अब जो सिलाई आप देख सकते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक को लगाते हुए चलाई थी ना, उस सिलाई को हमने दबाव में रखना है। ठीक है, उस सिलाई के अंदर वाली साइड पे हमने अपनी सिलाई को चलाना है ताकि बाद में वो सिलाई शो ना हो।
ये सिलाई हमने चला ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करना है और इस तरह से हमने ये जो दोनों सिलाइयाँ हैं इनको अच्छे से कवर करते हुए इनके ऊपर फैब्रिक को सेट कर देना है, ताकि हमारी किसी भी किस्म की कोई भी जो सिलाई है वो शो ना हो। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपने फैब्रिक को सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। पट्टी की टोटल लंबाई कितनी है, आपने ट्राउज़र की लंबाई कितनी कम रखनी है, ये आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने वन साइड लेस को लिया है और इस तरह से इसको दबाव में रखते हुए इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चला दिया है। ये वन साइड लेस ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप तो लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, सिंपल भी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगा। ये लेस हमने यहाँ पर लगा ली है, ये देखें पट्टी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर नाप कर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 4 इंच की पट्टी रेडी हुई है, आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन जाएगा, तो 3.5 इंच आपने ट्राउज़र की लंबाई कम रखनी है। अब यहाँ पर हमने इस पट्टी को इस तरह से ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर इसका जो पेपर वाली साइड है उसको ऊपर की तरफ रखा है और सीधी साइड को नीचे की तरफ। अब ट्राउज़र का तकरीबन आधा इंच जो फैब्रिक है उसको इस तरह से इसके ऊपर डबल फोल्ड सेट करेंगे, इस तरह से इसके धागे नहीं निकलते, ठीक है। इसको इसी तरह से सेट करते जाएंगे और जो सिलाई है ना नीचे आपको नज़र आ रही है पेपर के ऊपर लगी हुई, उस सिलाई को कवर करते हुए आपने इस फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसके ऊपर इस तरह से किनारे किनारे सिलाई को चला लेना है। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, इसके ऊपर हमने इस तरह से टॉप स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अपने पेपर को इस तरह से निकाल कर अपने डिज़ाइन को अच्छे से नीट कर लेना है। टोटली पेपर मैंने इसी तरह से निकाल लिया था और बैक साइड से डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही नीट है। एक एक डिज़ाइन के ऊपर हमने छोटे छोटे से पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। इस तरह से हमारा डिज़ाइन उठा उठा भी नहीं रहेगा और डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा नफासत और ख़ूबसूरती आएगी। फिटिंग में ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है, पास करके आपको अच्छे से दिखाऊँगी। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।